रात के अंधेरे में बूटों की धमक, तुर्क फौज जमहूरियत कुचलने निकली, अवाम ने मिसाल कायम कर दी। लाखों अफराद सड़कों पर टैंकों के आगे लेट गए, सीने पर गोलियां खाईं, अपना खून बहाकर शब खून मारने की कोशिश नाकाम बनाई और जमहूरियत का चिराग फिर से रोशन कर दिया। शदीद झड़पों में 265 हलाकतें, 1500 से ज्यादा जख्मी, 3000 बागी गिरफ्तार। बागी टोले ने जमहूरियत को ललकारा तो सड़कों पर सन्नाटे, आर्मी चीफ को यरगमाल बनाया। गाड़ियां लेकर इस्तांबुल और अंकारा की सड़कों पर निकल आए। सरकारी टीवी के हेडक्वार्टर्स पर कब्जा करके नशरियात रोक दी। CNN ऑफिस पर भी धावा बोला। बर्रे आजम एशिया को यूरोप से मिलाने वाला पुल बंद कर दिया। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करके मार्शल लॉ का ऐलान किया। फौज तख्ता उलटने आई, लेकिन अपना धड़न तख्ता हो गया। तुर्क सदर ने बढ़ते कदम रोकने के लिए फेस टाइम पर पैगाम जारी किया तो सूरत-ए-हाल बदलना शुरू। लाखों लोग बरसती गोलियों का सामना करने सड़कों पर निकल आए। अवामी ताकत के सामने बागियों के कदम लड़खड़ा गए, हाथ पांव फूले तो निहत्तों का खून बहाना शुरू कर दिया। पुलिस हेडक्वार्टर्स पर बम बरसाए, पार्लियामेंट पर भी हमला किया। जमहूरियत पसंदों के सामने बंदूकों और टैंकों की एक न चली। निहत्तों ने मुसल्ला अमरियत को चंद घंटों में शिकस्त दे दी। बागियों को मक्खन से बाल की तरह निकाल बाहर किया। आबनाए बास्फोरस के पुल पर तारीखी मंजर पूरी दुनिया ने देखा। फौजियों ने लेटकर अवाम के सामने सरेंडर किया। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर भी लोगों ने बागियों को पकड़कर लाइन में बिठाए रखा। तुर्क सदर ने साजिश का इल्जाम जिला वतन रहनुमा फतहुल्लाह गोलन पर आयद किया। फौजी टैंकों ने तुर्की की सड़कों पर गश्त शुरू किया तो खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। अमेरिका ने बागियों के खिलाफ कोई सख्त बयान जारी नहीं किया। सफारत खाने ने मार्शल लॉ नाफिज होने का बाकायदा ऐलान भी कर दिया। बरतानिया ने भी सिर्फ इजहार तशवीश पर इक्तफा किया। सूरत हाल ने पलटी खाई तो ओबामा से लेकर जॉन केरी तक सब ने जमहूरियत के हक में बयानात देना शुरू कर दिए। वजीर आजम नवाज शरीफ ने तुर्क अवाम की बहादुरी को सराहा। सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जगमगाने वाली कंदील को बुझा दिया गया। ख्वाबों के पीछे दौड़ती मॉडल कंदील बलोच गैरत के नाम पर कत्ल। मुल्तान में भाई ने गला दबाकर जान ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत दम घुटने से हुई। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं मिले। वालिद की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज। FIR में दूसरा भाई असलम शाहीन भी नामजद। कंदील बलोच जब तक जिंदा रही, तनाज़ात और स्कैंडल्स में घिरी रही। इमरान को शादी की पेशकश हो या मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ सेल्फियां, हर नया बयान और वीडियो से तहलका मच जाता। मौत की खबर भी सबको रंजीदा कर गई। मौत से चंद रोज कबल सिक्योरिटी के लिए वजारत दाखिला को दरखास्त भी दी थी। मुफ्ती कवी का कत्ल पर इजहार अफसोस, कहते हैं एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। लापता असद खलिल का मामला मजीद पेचीदा। लाड़काना में वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सियाल के घर के चारों तरफ रेंजर्स तैनात। गाड़ियों की तलाशी। इमदाद लगारी नामी शख्स को हिरासत में ले लिया गया। वजीर आला सिंध की जेर सदारत अहम इजलास। सिंध हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों में तनाव कम करने पर गौर।
चीज छुपा रहे हैं। जब कौम आपसे हिसाब मांग रही है तो आप बीमार हो गए। आजाद कश्मीर इलेक्शन से कबल सियासी झड़पों में शिद्दत। बिलावल भुट्टो ने आज फिर हुकूमती मोर्चों पर लफ्जी बमबारी जारी रखी। कहते हैं साहब की खारजा पॉलिसी में कश्मीर नहीं मोदी दोस्ती अहम है। नून लीग ने मेट्रो के सिवा आवाम को कुछ नहीं दिया। तमाम मंसूबों का सिर्फ एक ही मकसद है, लूटो और खाओ। मकबूजा वादी बदस्तूर कशीदगी की लपेट में, कई इलाकों में कर्फ्यू, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल। शहादतों की तादाद 44 हो गई। कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान का 19 जुलाई को योम अलहाद कश्मीर मनाने का ऐलान। मजालिम के खिलाफ 20 जुलाई को योम स्याह होगा। टोबा टैक्सिंग में जंगल का कानून, मकान पर कब्जे के मुकदमे की पैरवी क्यों की? बासर अफराद ने सरेआम डंडे बरसा दिए। बदतरीन तशद्दुद से टांग तोड़ डाली। पुलिस खामोश तमाशाई। 6 रोज गुजर गए फर्जी कार्रवाई के लिए। कराची में भीगा मौसम तो नहीं मिला, काली घटाओं ने शहरियों के सब अरमान पूरे कर दिए। ठंडी हवाओं ने हब्स को रुखसत किया तो साहिल पर मेला सा लग गया। लोग लहरों से छेड़खानी करते रहे, किसी ने डुबकी लगाई, कोई ऊंट और शरीफ ने इस्तांबुल में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए इकदामात करने की हिदायत की है। वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तानियों की वापसी के लिए खुसूसी परवाजों की जरूरत हो तो उसका भी इंतजाम किया जाए। इस्तांबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाना लोगों की देखभाल करे। वजीर आजम की हिदायत पर वजारत खारजा ने हेल्पलाइन कायम कर दी। कोई भी पाकिस्तानी इन टेलीफोन नंबर्स पर राबिता कर सकता है। PIA तर्जुमान का कहना है कि जरूरी कार्रवाई के बाद बोइंग 777 पाकिस्तानियों को लेने इस्तांबुल जाएगा। जी हाँ, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इस्तांबुल में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए इक़दामात करने की हिदायत की है और वज़ीर आज़म का कहना है कि पाकिस्तानियों की वापसी के लिए ख़ुसूसी परवाज़ों की ज़रूरत हो तो इसका भी इंतज़ाम किया जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको अहम खबर दें। मॉडल गर्ल कंदील बलोच अपने भाई के हाथों मौत की वादी में उतर गई। पुलिस ने कंदील के 2 भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया है और उनका कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कंदील बलोच की मौत दम घुटने से हुई। इस बारे में मजीद भी जानते हैं हामिद चौधरी इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। हामिद, बताइएगा। सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जगमगाने वाली कंदील बुझ गई। मॉडल गर्ल कंदील बलोच कुछ रोज से मुल्तान के इलाके ग्रीन टाउन में अपने वालिदैन के पास मुकीम थी। जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात कंदील को उसके भाई वसीम ने गला दबाकर कत्ल कर दिया। कंदील की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। थाना मुजफ्फराबाद पुलिस ने लाश तहवील में लेकर उसके भाई वसीम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR में कंदील के दूसरे भाई असलम शाहीन को भी मुलज़म नामजद किया गया है। अपनी बेटी की मौत पर वालिद गम से निढाल दिखाई दिया। मेरा पुत्र रही और मेरा सीधा मारे गई, बड़ी दलेर रही, बड़ी शेर रही। नश्ता अस्पताल मुल्तान में डॉक्टर्स की 3 रुकनी टीम ने कंदील बलोच का पोस्टमार्टम किया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मॉडल गर्ल की मौत दम घुटने से हुई। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं मिले। डॉक्टर्स ने कंदील के मैदे के नमूने लेकर फोरेंसिक टेस्ट के लिए लाहौर भेज दिए हैं। पुलिस के मुताबिक कंदील का भाई वसीम जुमे की रात 8 बजे डेरा गाजी खान से मुल्तान पहुंचा। मुलजिम ने रात के किसी पहर कमरे में सोई कंदील को गला दबाकर कत्ल किया और फिर मकतूला का मोबाइल और नकदी लेकर फरार हो गया। जो अपेरेंटली है वो गला घोंट के इसके भाई वसीम नामी भाई ने इसको मारा है एंड उसमें हम तमाम पहलुओं का जायज़ा ले रहे हैं कि ये गैरत के नाम पे है या कोई और वजह है जिसकी वजह से ये हुआ। सुबह 10 बजे तक कंदील के ना जागने पर वालिदैन को वारदात का इल्म हुआ। कंदील बलोच को इतवार के रोज सुपुर्द खाक किया जाएगा। हामिद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, मुल्तान। अहम खबर देंगे आपको। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कंदील बलोच के कत्ल की मजम्मत की। बिलावल ने अपनी ट्वीट में हुकूमत पंजाब से मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालिबा किया। जी हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी की कंदील बलोच के कत्ल की मुजम्मत सामने आई है। उन्होंने ट्वीट किया है और हुकूमत पंजाब मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाए, ये ट्वीट किया है बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की जानिब से, जिन्होंने कंदील बलोच के कत्ल की मुजम्मत की है। कंदील पाकिस्तानी थी और इसे जीने का हक मिलना चाहिए था।
सोशल मीडिया क्वीन कंदील बलोच जब तक जिंदा रही नित नए तनाज़ात और स्कैंडल्स में घिरी रही। इमरान खान को शादी की पेशकश हो या मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ सेल्फियां, कंदील बलोच का हर नया बयान और वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा देता था। कंदील बलोच की जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। कंदील बलोच ना तो कोई मॉडल थी और ना ही कोई मशहूर गुलकारा। उन्हें तो किसी ड्रामे या फिल्म में अदाकारी का मौका भी नहीं मिला, लेकिन वो जब तक जिंदा रही मीडिया की लाइमलाइट में रही। आए दिन वीडियोस और बयानात के बायस वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मशहूर थी। सोशल मीडिया पर हर बयान तवज्जो का मरकज़ बन जाता। मद्दाहों की बड़ी तादाद रखने वाली कंदील बलोच को सोशल मीडिया की सेलिब्रिटी कहा जा सकता है। हलाकत से चंद दिन पहले अपनी पहली शादी की वजह से भी खबरों में रही। इन्हीं तनाज़ात ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। माजी का किस्सा सामने आया तो कंदील बलोच का यही कहना था कि वो आगे बढ़ना चाहती है। मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती मुझे इस बंदे के साथ सौंप दिया, जबरदस्ती शादी कर दी। अब उस दिन में मैं बहुत छोटी थी, मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। बस मुझे इतना शौक था कि मुझे पढ़ना है, मुझे कहीं आगे जाना है। इमरान खान से शादी की ख्वाहिश रखने वाली कंदील बलोच के लिए मुलाकात ख्वाब ही रही। पीटीआई के जलसों में उन्हें धक्के ही मिले और खिलाड़ियों ने कप्तान तक ना पहुंचने दिया। रमजान में जब कंदील बलोच ने मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ अपनी सेल्फियां फेसबुक पर शेयर की तो तहलका मच गया। हर टीवी चैनल पर चर्चा होने लगा। इसी वाक़े के बाद कंदील बलोच सिक्योरिटी मांगने पर मजबूर हो गई। बेहतर लगा कि मुझे इस्लामाबाद में ही एप्लीकेशन सारी देनी चाहिए। कंदील बलोच की अचानक हलाकत ने सबको रंजीदा कर दिया है, हत्ता कि उन पर तनकीद करने वाले भी अफसुर्दा हैं। मजीद खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। फख्र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं मियां साहब की खारजा पॉलिसी में कश्मीर नहीं मोदी दोस्ती अहम है। जी हां, उन्होंने कहा कि हुकूमत कोई हदफ हासिल नहीं कर सकी, नून लीग की हुकूमत नाकाम है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाया। 30 करोड़ की 40 सस्ती रोटी और दानिश स्कूल की स्कीम्स में भी करप्शन। 6 महीने में ना तो बिजली पैदा हुआ, ना लोड शेडिंग खत्म हुई और ना ही आपने अपना नाम बदला। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को आड़े हाथों लिया। आज जब कौम आपसे ऑफशोर कंपनीज के बारे में सवाल कर रही है तो आप जवाब नहीं दे रहे। आप नहीं चाहते कि पनामा मामले की कोई भी तहकीकात हो, ताकि ना कोई ट्रायल हो और ना ही कोई सजा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुक्मरान जमात की कश्मीर पॉलिसी पर भी तनकीद की। मियां साहब की खारजा पॉलिसी में कश्मीर नहीं बल्कि मोदी दोस्ती अहम तरीन मुकाम रखती है। आपके दौर में आज मुल्क की खारजा पॉलिसी जिस पस्ती का शिकार है, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था गुड गवर्नेंस का प्रोपेगेंडा सुन सुनकर तंग आ गए हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध ने सूबाई काबीना में रद्दोबदल की खबरें तरदीद कर दी है। कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर होने वाले इजलास, इदारों को मतलूब असद खरल की हवालगी का मामला भी ज़ेर बहस आया। CM हाउस कराची में होने वाले इजलास में सिंध हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों में तनाव को कम करने पर गौर किया। इजलास में खसूसी तौर पर शरीक DIG लाड़काना ने भी ब्रीफिंग दी। शुरका को अवैध शाह अगवा और अमजद साबरी कत्ल केस पर पेशरफ से आगाह किया गया। वज़ीर आला सिंध ने अमन अमान कायम रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी बनाने की हिदायत की है। तर्जुमान CM हाउस के मुताबिक इजलास में DG रेंजर्स और IG सिंध ने शुरका को ब्रीफिंग दी। फैसलाबाद रीजन के इलाके टोबा टेक सिंह में बाअसर अफराद ने मकान पर कब्जे के मुकदमे की पैरवी करने पर मुद्दई पर सरेआम डंडे बरसा दिए। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब तक एक मुलजिम नहीं पकड़ा गया। तफसीलात जानिए एहतशामुल हक से।
तोबा टेक सिंह में जंगल का कानून चलने लगा, ताकतवर को कोई पूछने वाला नहीं और आम शहरी जुल्म का निशाना बनने लगे। पुलिस भी तमाशाई बन गई और चुप साध ली। तोबा टेक सिंह के इलाके गोजरा के गांव चक 369 में बाअसर अफराद ने एक शख्स पर सरेआम डंडे बरसाए। इसका जुर्म सिर्फ ये था कि इसने इन अफराद के खिलाफ अपने मकान पर कब्जे का मुकदमा दर्ज करवाया। बाअसर अफराद डंडे बरसाते रहे और बेबस नजीब मार खाता रहा। तशद्दुद से नजीब की टांग टूट गई। इसे अलाइड अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल किया गया। उधर पुलिस भी खामोश है। दरखास्त के बावजूद 6 दिन बाद वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन कोई मुल्जिम नहीं पकड़ा। शहरियों ने आरपीओ से पुलिस का निज़ाम बेहतर और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। एहतशामुल हक, एक्सप्रेस न्यूज़, फैसलाबाद। लॉर्ड्स टेस्ट से मुतालिक अहम खबर दें आपको। लॉर्ड्स टेस्ट में बढ़तरी मिलने के बाद पाकिस्तानी बल्लेबाज रिवायती दगा दे गए हैं।